हेलो एवरीवन। देखिए भाई, मुझे बड़ा दुख है इस बात का कि पबजी को इंडिया से बैन कर दिया गया है। 118 ऐप्स बंद हुई हैं, लेकिन पबजी के बंद होने का जो गम है, जो दर्द और तकलीफ है, वो कुछ अलग ही है। मुझे लगता है कि जो पबजी खेलते हैं उन्हें मेरी बात समझ में आ रही होगी, क्योंकि मेरा भी क्या है कि 2 हफ्ते से बंद था पबजी खेलना, लेकिन फिर भी पता चल रहा है, बहुत दुख हो रहा है। भले ही बहुत दिन से खेला नहीं है, तो अभी बहुत सारे फ्रेंड्स भी मिस हो जाएंगे, इधर उधर चले जाएंगे बेचारे। पबजी की कुछ अलग ही वो था भाई, कुछ अलग ही, एक पूरी दुनिया ही अलग थी। लेकिन ठीक है, गवर्नमेंट को अगर ऐसा लगा कि भाई सिक्योरिटी रीजंस थे और जो 117 ऐप्स हैं उन्हें भी बंद करने के पीछे यही वजह है कि डाटा चोरी हो रहे थे और सिक्योरिटीज जो है वो लीक हो रही थी, तो चाइना वाले जो है वो अपनी हरकत से बाज तो आने नहीं है, तो उनको इसी तरह का मुंह तोड़ जवाब देना सही लगा। फिलहाल मुझे ये बताना था कि ये जो पबजी बंद करने के पीछे जो मैंने आपको एक वीडियो डाला था बहुत पहले, उसमें बताया था कि हाँ, टिकटॉक जिस टाइम बैन हुआ था बड़े खुश थे सब, क्योंकि वो फालतू था, वो ऐप ही फालतू थी। लेकिन ठीक है, उस पर भी कुछ अपने प्लेटफॉर्म्स थे लोगों के, तो कुछ अपनी एक्टिविटी करते थे। लेकिन पबजी यार कितनी अच्छी, मतलब अच्छा खासा क्या ग्राफिक्स थे उसके, क्या था। दुख हो रहा है, लेकिन क्या किया जा सकता है। फिलहाल मुझे ये बताना था कि ये जो पबजी को लेकर जो इतने सिक्योरिटी रीजंस आ रहे हैं वो कैसे आ रहे हैं, क्योंकि पबजी आप सभी खेलते हैं, तो वहां पे क्या होता है, हैकिंग्स जो चल रही होती है वो बहुत बेसिक लेवल पे हम लोगों को पता है, लेकिन जो हमारा सिक्योरिटी, जो हमारी कंट्री की सिक्योरिटी है, उसमें किस तरह से ये बाधाएं डालते हैं, व्यवधान डालते हैं, वो मैं आपको थोड़ा बताती हूँ। पबजी में कई टर्म्स हैं जहां से हैकिंग की जाती है। कुछ ऐसे हैं जैसे कि जो आप एमिंग अगर आप देखते हैं तो बहुत सारे प्लेयर्स आपने देखा होगा कि हैकर्स होते हैं जो वॉल के आर पार देख लेते हैं और वो एम करके किल लेते हैं। उसके बाद एक एमिंग होती है बॉट की, और जो हैकिंग होती है वो स्पीड हैकिंग होती है कि आप टाइम से पहले ही पहुंच के फील्ड में या फिर किसी हिडन वे में, आप पहले लैंड तो सब साथ में करते हैं, बट आप पहले से देख लेते हैं कि एग्जैक्टली जो एनिमी है उसकी लोकेशन या पोजीशन क्या है। जो एक्सरे विजन होता है, एक्सरे विजन या आप एक्सरे हैकिंग कह लीजिए, कि उसमें क्या है कि आप मतलब जितने भी प्लेयर्स हैं आगे पीछे कोई पर्टिकुलर जो ट्रांसपेरेंसी नहीं है जिस चीज में, वहां पर भी कुछ लोग आपको एनिमीज जो है वो सामने ऑपोजिट साइड दिख रहे होते हैं। तो ये सारी हैकिंग्स जो है वो वैसे भी नुकसान ही कर रही थी गेम में, तो आपके मार्क्स और पॉइंट्स वैसे ही इंक्रीज नहीं होते थे। लेकिन इसके बेस पे अगर देखा जाए तो जो लेवल है सिक्योरिटी का, कि वो पबजी वाले ऐसे क्या करते होंगे जिसकी वजह से कंट्री की चीजें, यानी जो आप जिस फोन में अगर आपने पबजी को इंस्टॉल करके रखा है तो वो कई जगह से एक्सेस लेता है, तो वहां पे आपकी गैलरीज से, आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं वहां की चीजों से, आपका व्हाट्सएप, आपका हर कुछ जो डॉक्यूमेंट्री पर्पज से रखा है आपके मोबाइल में, वो ट्रांसफर हो जाता है, वो कहीं चला जाता है, वो शेयर हो जाता है। तो ये सारी रीजंस बताए गए हैं और ये सच भी है, इन वजहों से ही होता है कि आपका बहुत सारा कुछ जो है वो शेयर हो जाता है। कुछ ऐसी बातें जो हमारी कंट्री में चल रही है, जो हम लोगों के लिए बहुत बेसिक, बहुत नॉर्मल है, बट वो कहीं और पहुंचती है तो उनके लिए काफी इंपॉर्टेंट साबित होती है। तो ये सारे रीजंस है। अगर मैं परसेंटेज के रिगार्डिंग आपको बताऊं तो कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जैसे कि परसेंटेज वाइज, लाइक 27 अप्रॉक्स के परसेंट है जो ऑटो एमिंग और एम बॉट के थ्रू हैकिंग होती है। 32 के अप्रॉक्स एक्सरे विजन और जो उसके अलावा जो कुछ एक्स्ट्रा हैकिंग्स हैं वो आपकी 32% में आती है। 22% लगभग हैकिंग्स हैं जो क्लैरिफाई हैं, या कह लीजिए अनस्पेसिफाइड है, जिनका नहीं पता है कि किस किस वे में वो हैक होता है, गेम के अंदर कैसे हैकिंग होती है। और 12% के अप्रॉक्स है जो स्पीड हैकिंग्स है, यानी स्पीड मतलब आप टाइम से पहले या टाइम के आसपास पहुंच के आप लोगों को पहले से देख लेते हैं कि कौन का है। तो ये सारी हैकिंग्स की वजह से पबजी में बहुत सारी कंप्लेंट्स आ रही थी, और क्योंकि टूर्नामेंट्स होते हैं ये वो, तो टूर्नामेंट्स में भी जो विनर्स होते हैं वहां पे कुछ चीटिंग, कुछ पायरेटेड चीजें कुछ ऐसी होती हैं जिसकी वजह से वैसे ही बहुत सारी प्रॉब्लम्स चल रही थी। और 1 हफ्ते से लगातार पबजी को लेकर ये आपकी सिक्योरिटी रीजंस का मामला सामने आ रहा था। तो मुझे बस ये कहना है कि यार चलो चला गया तो चला गया। वैसे गुड न्यूज जो है वो ये है कि पबजी बैन तो वैसे हो गया है, जो कि पूरी तरह से चाइनीज नहीं है, बट इन चाइना का इन्वॉल्वमेंट उसमें है, उसके प्रोसेसर में कह लीजिए या उसके एडवर्टाइजमेंट के थ्रू जो पैसा जाता है उसको कह लीजिए, कुछ भी। तो मैं ये बताना चाह रही थी कि 1 महीने या 1.5 महीने में ये सुनने में आया है कि पबजी पर से बैन हटा दिया जाएगा। तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज है, जो एक कोई एंगल है जहां से ये खबर आई है, कुछ सूत्र कह लीजिए या कुछ ऐसी जगहों से इन्फॉर्मेशन मेरे को मिली है पता करने पे बहुत सारा, क्योंकि पबजी को लेकर जो लोग बहुत ज्यादा दुखी परेशान है उनको बताना जरूरी था। तो अभी पबजी वापस भी आ सकता है 1-1.5 महीने बाद।
तो बहुत ज्यादा दुखी मत होइए, और चैनल सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और ये इतनी सारी जो बातें मैंने बताई हैं वो समझ में आई हो तो थोड़ा लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच। अभी जो पबजी को लेकर जैसे वो वापस आता है पबजी या फिर कोई अपडेट आती है तो मैं आपसे डेफिनेटली शेयर करूंगी। फिलहाल 118 ऐप बंद हो चुकी है, थोड़ा सा शोक मनाइए चाइना के लिए, वो भी बेचारा कहीं अपनी जगह बैठा हुआ है, दुखी हो।